Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 6, the properties of seawater. And in this part of the chapter we had learned about the salinity of seawater and the geographical explanation of the salinity of seawater. Then we had learned about the Dead Sea. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next part is like this. Density is the next point. Then now listen carefully. Density. Temperature and salinity are two properties of the seawater that control the density of the seawater. तो टेम्परेचर और सैलिनिटी ये दो प्रॉपर्टीज सी वाटर की बताई जाती है जो डेंसिटी को कंट्रोल करती है. इफ़ टेम्परेचर रिड्यूस डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर कम होता है तो जो डेंसिटी है वाटर की वो बढ़ती है. कोल्ड वाटर इज़ डेंसर एंड सो द सलाइन वाटर. तो जिस तरह से ये जो कोल्ड वाटर है वो वाटर की डेंसिटी बढ़ाता है, उसी तरह से सलाइन वाटर की वजह से भी, मतलब सैलिनिटी की वजह से भी वाटर की डेंसिटी बढ़ती है. एज कम्पेयर्ड द सैलिनिटी टेम्परेचर अफेक्ट डेंसिटी मोर. तो सैलिनिटी से ज़्यादा इफेक्ट टेम्परेचर का वाटर की डेंसिटी के ऊपर होता है. Hence, sometimes more saline water has lower temperature at the surface. तो इसी वजह से कभी कभी जो सी वाटर का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर वहाँ पे अगर कम है तो जो बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर जो है उसकी डेंसिटी भी वहाँ पे कम हो सकती है. बट स्टिल द डेंसिटी ऑफ सच वाटर इज़ मोर देन अदर वाटर. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सैलिनिटी ज़्यादा होकर भी अगर टेम्परेचर वहाँ पे कम हो तो जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी है वो वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है. ऑन द कॉन्ट्ररी, सी वाटर हैविंग हायर टेम्परेचर एंड लो सैलिनिटी कैन हैव लोअर डेंसिटी. तो इसी तरह से जो सी वाटर है उसमें अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और सलाइनिटी वहाँ पे लो है तो उसकी डेंसिटी भी कम होती है. ओके, नाउ वी कैन सी हियर द फिगर 6.10, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर अकॉर्डिंग टू द डेप्थ. तो डेप्थ के अनुसार यहाँ पे टेम्परेचर, सैलिनिटी और जो डेंसिटी है वाटर की वो हम देख रहे हैं. जो फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे हमें दिख रहा है उसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस बताया गया है और साइड में डेप्थ इन मीटर ये बताया गया है, और उसके बाद जो रेड लाइन है वो ये इफ़ेक्ट्स वहाँ पे बता रही हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें जो कर्व है वो 0 से लेकर 500 और 1000 तक कुछ दिखाई देता है, और 1000 के बाद एक स्टिल लेवल पे वो जाता हुआ दिखाई देता है डीप में. उसी तरह से सैलिनिटी पर 1000 यहाँ पे बताई गई है, वो भी करीबन 500 मीटर की डेप्थ तक वहाँ पे इफ़ेक्ट वहाँ पे दिखाई देता है, और उसके बाद स्टील हो जा रहा है. उसके बाद जो डेंसिटी है वो बताई गई है, वो डेंसिटी जो है वो मतलब 100 मीटर डेप्थ तक वहाँ पे उसके कुछ कर्व चेंजेस वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी स्ट्रेट हैं या स्टिल है, ऐसा हम कह सकते हैं डेंसिटी. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए गए, देखो. स्टडी द फिगर 6.10 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अभी हमने उसकी स्टडी की, देख लिया किस तरह के कर्व्स हैं, किस तरह के इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी डेप्थ तक है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज देयर, विथ इंक्रीजिंग डेप्थ what decreases, temperature, salinity or density. Then we can say that with increasing depth the temperature and salinity decreases but density increases. Now the next question is there, after what depth does the change in these factors become almost zero? Then we can say the answer by the observing of the graph. We can say that after 2000 meter depth from the sea level, the difference in temperature, salinity and density becomes almost zero. Okay, now the next question is there,
And the next question is, till what depth is the change in this factor higher? Then we can say the answer by the observing of the graph. After 500 meter depth from the sea level, the variations in the change of temperature, salinity and density is high. Next question, explain the correlation between all the three factors. Okay, then we can explain that if temperature is less, density is more. If salinity is less, then density is also less. Then we can say that, however, if the temperature is less, then the density more despite less salinity. Then such a type of answers we can say by the observing of this graph. Now we are going to learn about the geographical explanation. Figure 6.10, which is about distribution of temperature, salinity and density of seawater according to the depth. The graph shows salinity, temperature and density with the reference to the डेप्थ ऑफ द सी वाटर. तो सी वाटर की डेप्थ का रेफरेंस लेते हुए ये ग्राफ हमें दिखाई दे रहा, क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखा रहा है, तो टेम्परेचर, सलाइनिटी और डेंसिटी को बता रहा है. यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड सलाइनिटी. तुम्हें ये पता होगा कि अब डेंसिटी जो है वो वाटर के टेम्परेचर और सलाइनिटी के ऊपर डिपेंड है. इफ़ यू सी द ग्राफ केयरफुली, you will realize that after the certain depth there is no change in these factors according to the depth. अगर आपने ग्राफ को अच्छी तरह से देखा तो एक बात आपके समझ में वहाँ पे आई होगी कि कुछ सर्टन डेप्थ के बाद ये जो फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर और सलाइनिटी, उसके ऊपर किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है. मतलब हम ग्राफ में यहाँ पे देख रहे हैं ना, 500 मीटर या 1000 मीटर के बाद जो लाइन है वो सीधी हो जा रही है, तो किसी भी तरह के चेंजेस वहाँ पे नहीं है एक सर्टन डेप्थ के बाद. द चेंज कैन बी सीन अप टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 500 मीटर. तो 500 मीटर तक ही कुछ चेंजेस हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है. द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द ग्राफ आर वेरिंग फॉर all the three factors, but below the depth of 1000 meter there is no change in all the three factors. तो ये थ्री फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए. थ्री कौन से? टेम्परेचर, सलाइनिटी और डेंसिटी. तो इन तीनों में 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक कुछ चेंजेस वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे टेम्परेचर में, सलाइनिटी में और डेंसिटी में. और उसके बाद किसी भी तरह के चेंजेस नीचे वाली डेप्थ में हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं. जनरली we can call the sea water up to the depth of 500 meter as a surface water. तो सी वाटर का सरफेस वाटर हम किसे कहते हैं? जो 500 मीटर तक की डेप्थ का वाटर है वो सरफेस वाटर, उसे हम कह सकते हैं. दिस वाटर गेट अफेक्टेड बाय द ओशन करंट एंड सनरेज. तो ये जो वाटर है वो किससे अफेक्टेड वहाँ पे होता है? तो ओशन करंट से, मतलब समुद्र की जो बहाव है वो, और सनरेज जो सूर्य प्रकाश जिसे हम कहते हैं सनरेज, उससे इसके इफ़ेक्ट उस वाटर के ऊपर होते हैं, डेंसिटी के ऊपर होते हैं. देन वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ दिस वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशन करंट. तो हम ये मूवमेंट देख सकते हैं कौन से फॉर्म में? ओशन करंट्स के फॉर्म में, समुद्र के बहाव के फॉर्म में इन बदलावों को, इन मूवमेंट को हम देख सकते हैं. एट ग्रेटर डेप्थ विंड, सनरेज एंड करंट्स डू नॉट अफेक्ट दीज प्रॉपर्टीज़. तो हम बहुत ज़्यादा नीचे डीप में अगर जाते हैं ओशन के, तो विंड, सनरेज और जो करंट्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सी वाटर पे किसी भी तरह के इफ़ेक्ट नहीं करती. देयरफॉर आफ्टर around 1000 meter depth there is no change in these three factors. इसी वजह से अगर हम समुद्र के नीचे, ओशन के नीचे 1000 मीटर की डेप्थ से नीचे जाते हैं तो वहाँ पे
किसी भी तरह के बदलाव नहीं होते, ना टेम्परेचर में होते हैं, ना डेंसिटी में होते हैं, ना सैलिनिटी में होते हैं। तो वो वाटर जो है वो 1000 मीटर की डेप्थ में वाटर स्टिल हो जाता है, किसी भी तरह के इफेक्ट वहाँ पे हमें नहीं दिखाई देते। द ओशन करंट्स गेट ग्रेटर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। तो ओशन करंट्स ये जो जनरेट होते हैं वो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ की वजह से होते हैं। दे एक्ट एज ए टेम्परेचर कंट्रोलर्स एट द ग्लोबल लेवल। तो वो किस तरह के एक्ट करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की एक्ट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर गेट कंट्रोल ड्यू टू द ओशन करंट। अब ओशन करंट के द्वारा जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे होता है, मतलब जो ओशन करंट्स है वो वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। तो इस तरह से ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। दस द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ गेट्स अफेक्टेड बाय द ओशन करंट्स। और ऐसे ही अर्थ का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर इफेक्ट होता है ओशन करंट्स की वजह से। ओके, नाउ वी हैव completed our chapter 6 properties of seawater. Then I hope that you have understood all the points very well. If you have any problem then you can ask me. Okay, bye.